Hi you guys, this is Rishika. Welcome to my YouTube channel Reese La La Land. आज हम बात करेंगे कि आप जनवरी में आने वाले हैं, जनवरी इनटेक 2025 में, तो आपको क्या क्या चीज़ें पैक करके लानी है. दिस इज़ अ कंप्लीट फुल गाइड वीडियो. अगर आप बस ये एक वीडियो देख लोगे तो आपको सब समझ आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पैक करके लेके आनी है इफ़ यू आर कमिंग फॉर जनवरी 2025 इनटेक, राइट. मैंने पूरे अपने मैक पे सारी लिस्ट बना ली है और ये 5 पेजेस की लिस्ट है. सो इन केस यू वांट टू राइट और मेक नोट्स, you can get your pen, pencil and a notepad. Okay, so this is going to be a complete guide for you in order to start your packing for the January intake 2025. Not start but at least have an idea कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लेनी है, and then you can just छोटी मोटी चीज़ें आप इकट्ठा करना शुरू करोगे. वीज़ा आने से पहले नहीं, जब वीज़ा आ जाएगा तब इकट्ठा करना शुरू करना, क्योंकि मैंने भी तभी स्टार्ट किया था, राइट. सो दिस इज़ माई वीडियो एंड इन दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें लाके गलती करी और क्या ना लाकर गलती करी. सब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको से शेयर करूँगी. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, मुझे यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं. मैं सितंबर में आई थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके 4 महीने होने वाले हैं. इतनी भी गंदी मैथ्स नहीं है मेरी. तो हम शुरू करते हैं वीडियो को. सबसे पहले जब अपनी पैकिंग करना शुरू करोगे ना, सब तो आपने अपनी एयरलाइंस की वेबसाइट पे देखना है कि आपको कितना केजीज लगेज ले जाना अलाउड है. लाइक जनरली क्या होता है कि 2 बैग्स आप ले जा सकते हो बड़े बड़े, 23 kg का एक और दूसरा भी 23 kg का, राइट. सो दोनों 23 kgs के बैग आप लेके जा सकते हो बड़े, और आप ले जा सकते हो 7 kg का लैपटॉप बैग. अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो उसमें लैपटॉप के साथ साथ और सामान भी आ सकता है ऑब्वियसली. एंड आपको लेके जाना है शोल्डर बैग. अगर आप एक लड़के हो तो वो लेके जा सकते हो. अगर आप एक लड़की हो तो आप एक पर्स या हैंड बैग लेके जा सकती हो. लड़की होने का ये फ़ायदा है. लड़की होने के एक्चुअली बहुत फ़ायदे होते हैं, राइट. सो आपको ये करना है कि सबसे पहले पता करना है कितना केजीज वेट आप लेके जा सकते हो. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें हम आएंगे वो है डॉक्यूमेंट्स. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे. ऑल्दो लेट मी टेल यू, इनकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे अभी तक. आगे कभी पड़ सकती है शायद किसी जॉब के लिए, तो आई डोंट नो. एंड ऑल्सो ड्राइविंग लाइसेंस. ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने तब नहीं बोला, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है तो यहाँ पर 1 साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा. सो इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव एंड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, डू गेट इट ओवर हियर. फिर आपका लगेगा 10th के सारे डॉक्यूमेंट्स, 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, ठीक है, जिसमें आपके फ्लाइट नंबर सब कुछ ये मैंशनड होगा. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी अभी तक यहाँ काम नहीं आई बट काम आ सकती हैं. तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे फोटोकॉपी वाली शॉप्स महंगी हैं. 2-2, 3-3 पाउंड में एक फोटोकॉपी होती है. ऑल्दो अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में तो फोटोकॉपी फ्री में निकलती है. तो ये जो सब आप पीछे देख रहे हो ये सब मैं लाइब्रेरी से फ्री में निकाल के लाई हूँ. ऑल्दो अलाउड नहीं है ये करना बट मैंने फिर भी कलर्ड कॉपी निकाली और फ्री में निकाल के लेके आई हूँ मैं सब कुछ, राइट. और आप लेके आओगे अपना कैश लेटर, क्योंकि उसमें आपका प्रूफ होगा कि अच्छा आप स्टूडेंट हो और आप इस यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हो, राइट. तो कैश लेटर लेके आना है, ऑफर लेटर लेके आना है, और कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आना है आपने. ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होगा और इनकी आपको फोटो कॉपीज लेके आनी है 2-2. मैं चार्जर कॉपी लेके आई थी क्योंकि मेरी कंसल्टेंट ने मुझे बोला था चार्जर कॉपीज लेके जाओ, बट अभी तक तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है. सो आप सिर्फ 2-2 कॉपीज लो क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, लेट मी टेल यू. ऑलराइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब अगर आप ये चाहते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रैवल करते टाइम अपने पास रखने चाहिए, या कौन से बैग में क्या सामान होना चाहिए, किस बैग में क्या ले जाना अलाउड है, क्या ले जाना अलाउड नहीं है, कैबिन बैग में क्या हम लाइक स्प्रे परफ्यूम्स वगैरह रख सकते हैं, टेबल्स रख सकते हैं नहीं, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं तो do let me know in the comment section. I'll make another different video for that because that is a completely different topic. Okay, now moving on again to the topic से ना भटकते हुए.
कमिंग टू द मोस्ट फेवरेट सेक्शन इज द क्लोथिंग सेक्शन. इसको शॉपिंग करने में भी इसकी बड़े मजा आता है. सबसे पहले आप लेके आओगे 2 टॉवल्स. क्यों? क्योंकि एक टॉवल अगर आप आज नहाए हो तो वो गीला होगा, तो आप उसको कल कैसे यूज करोगे. यहाँ पे इंडिया की तरह धूप नहीं आती है कि बाहर धूप में जाके सुखा दो, राइट. सो यू मस्ट गेट 2 टॉवल्स इन केस. वैसे भी लड़कियों को 2 टॉवल्स ही लगते हैं, बालों में अलग एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंट टॉवल्स. सो यू कैन डू दैट. यू हैव टू गेट 2 टॉवल्स, राइट. जैकेट्स. कई लोग ये बोलते हैं कि जैकेट्स वहाँ से मत लेके आओ, यहाँ से लेना. उस बात का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से आके जैकेट लोगे, वहाँ से नहीं लोगे, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके 80, 100 या 150 पाउंड सिर्फ जैकेट पे जाएगा. क्योंकि यहाँ की जैकेट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, बहुत गर्म होती है. पर मैं तो इंडिया से ही लाई थी और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि इधर अभी मुझे बहुत गर्म जैकेट खरीदनी है, पर मैं नहीं खरीद पा रही हूँ इसको, क्योंकि एक तो प्राइस ज़्यादा है. चलो वो तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए, बट इशू ये है कि यहाँ पर मेरा साइज़ नहीं मिल रहा है. मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी मेरे को इतना लूज़ है, लाइक मैंने किसी का मांग के जैकेट या ट्रेंच कोट पहना है, ऐसा है वो साइज़. ओके. तो जैकेट सब अपनी लेकर आओगे डीकैथलॉन से. -5 -10 डिग्रीज टेम्परेचर की जैकेट. एक उसमें होगी ब्लैक और एक आप कोई भी रंग बिरंगे रंग की जैकेट ला सकते हो. वाई ब्लैक? क्योंकि ब्लैक यहाँ पे मैला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा. और दूसरी बात, जब आप जॉब वगैरह कहीं पे जाते हो पार्ट टाइम, अगर आप यहाँ पे आके लगोगे तो वहाँ का ड्रेस कोड ही ब्लैक होता है यहाँ का. सो यू हैव टू गेट अ ब्लैक जैकेट एंड मेक श्योर कि जो जैकेट्स हों वो इस क्वालिटी की हों कि मतलब अगर इन पे पानी पड़े तो इट डजंट सोक द वाटर, इट मेक्स द वाटर टू लाइक गो अवे. ओके. तो पानी इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, पानी बह जाए जैकेट के ऊपर से. ऐसी रेन कोटेड जैकेट्स लानी है. ओके. फिर वो आसान रहेगा, क्योंकि आपका वेदर ऐसा है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप निकलेगी. अभी मान लो धूप निकली है, थोड़ी देर बाद मैं घर के बाहर स्टेप आउट करूंगी तो बारिश होने लगेगी. सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, राइट. स्वेटर्स. 2 स्वेटर लाना इज मोर देन इनफ, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं आती है. आप बाहर पहन के जाओगे तो आप ऐसे पहन सकते हो कि थर्मल स्वेटर देन जैकेट. सो 2 स्वेटर्स आर मोर देन इनफ. स्वेटर्स तो आप यहाँ के भी खरीद सकते हो. अभी हमें वो चीज़ें रखनी है जो एसेंशियल हो. सब अपना बैग नहीं भरना हमें. यहाँ पे कई सारे स्टोर्स हैं लाइक प्राइमैक एंड ऑल, जहाँ पे आपको मिनिमम रेंज के कपड़े रीजनेबल रेंज के मिल जाएंगे. तो स्वेटर्स 2 रखने हैं. थर्मल्स के 2 सेट आपने रखने हैं. बहुत ज़्यादा थर्मल्स नहीं लाना है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में जो थर्मल मिलते हैं वो उतने वार्म नहीं होते जितने यहाँ के थर्मल्स वार्म होते हैं. तो प्राइमैक जैसे स्टोर पे आपको गरम गरम थर्मल्स मिल जाएंगे. सो स्टार्टिंग इनिशियल डेज के लिए आपको सिर्फ 2 पेयर ऑफ थर्मल्स लेके आनी है. ओके. देन आप लेके आओगे फॉर्मल ब्लैक शर्ट एंड वाइट शर्ट. वाई फॉर्मल? बिकॉज वो जो बटन वाली होते हैं जिसमें कॉलर होते हैं, मुझे नहीं पता उसे शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट बोलते हैं, तो आपको वो लेके आना है ब्लैक एंड वाइट एज वेल. क्योंकि आप अगर पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपका ड्रेस कोड हुआ था कि आपको फॉर्मल ब्लैक या वाइट शर्ट पहने, जो कि यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो आपके पास होना चाहिए. ओके. उसके बाद आपको फॉर्मल पैंट्स भी लेके आनी है. नॉर्मल जीन्स ब्लैक यहाँ पे नहीं चलती है काम पे, आप अपने पहन के ला सकते हो, बट फॉर काम के लिए आपको फॉर्मल ब्लैक पैंट्स लेकर आनी है. एक पूरा सेट आप ब्लैक कोट पैंट का लेकर आओगे, क्योंकि काम आ सकता है. आपका इंडक्शन डे है तब आप पहन सकते हो. ऑल्दो बिकॉज आई एम एन इंडिया बेस्ड एडवोकेट, मैं तो 2 सेट्स लेके आई थी, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का है. बट एक ही बार पहना है वो मैंने, अभी तक मुझे उसकी ज़रूरत लगी नहीं. या सो आई सी मैं उसको कब पहन पाऊँगी. घर पहनने के लिए आप 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स एंड जितनी चाहे वो फंकी शर्ट्स या टी शर्ट्स ला सकते हो घर पहनने के लिए, आप जैसे भी कंफर्टेबल होते हो उस हिसाब से, बट ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है. 4 to 5 स्वेट शर्ट्स आप ला सकते हैं कि आपने थर्मल डाला, स्वेट शर्ट डाला या स्वेटर डाली, उसके ऊपर आपने जैकेट डाल ली. क्योंकि यहाँ पे लेयरिंग करनी पड़ती है, तो आपके पास जो स्वेटर है और या जो स्वेट शर्ट्स है वो अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि जैसे आप मान लो कहीं गए घूमने, तो जैकेट तो आपने पहनी, पर आपने फोटो क्लिक करनी, तो आप ऑब्वियसली जैकेट उतार के क्लिक कराओगे, तो फिर आप उस स्वेट शर्ट में या सुंदर सी स्वेटर में फोटोज क्लिक करा सकते हो, राइट.
अब क्योंकि आप जैन में आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ठंड होगी, तो आपको वुलन फेस कवर लाना है जो पूरा फेस कवर कर ले, ठीक है। अगर आप एक लड़की हो तो आप स्कार्फ ला सकती हो, क्योंकि स्कार्फ लड़कियां पहनती हैं, लड़कियां जनरली फेस कवर नहीं पहनती हैं, राइट। फिर आपको लाने हैं वार्म ग्लव्स। मेरे यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि आप बाहर निकलोगे, थोड़ी देर हाथ बाहर होते हैं तो फ्रीज होने लगते हैं हाथ, ऐसे हाथों में चिनमिन चिनमिन होने लगते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए कि वो हो। सो यू हैव टू गेट ग्लव्स एंड देन वार्म कैप, ओके, टोपी लेके आनी है। 6 to 7 पेयर्स ऑफ वार्म सॉक्स ऑफ गुड क्वालिटी, गंदी क्वालिटी की सॉक्स नहीं लेके आनी है। जैसे मैंने खरीदी थी दिल्ली से करोल बाग मार्केट से नकली सीके की सॉक्स, वो नहीं करना, क्योंकि वैसे भी मशीन में धुल के ख़राब ही होती हैं। तो अच्छी क्वालिटी की सॉक्स लेके आओ। अब मैं तो बेकार क्वालिटी की ले आई, तो मुझे यहाँ से खरीदूंगी अब मैं प्राइमार्क से सॉक्स अपने लिए। बेड पे बिछाने के लिए बेडशीट, एक कॉटन बेडशीट और एक गर्म वाली बेडशीट, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब जैसे अभी मैंने कॉटन बेडशीट बिछाई हुई है, बट अब मेरे को लगता है ज़रूरत कि मेरे को वो गर्म वाली बेडशीट बिछा लेनी चाहिए, क्योंकि अब ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, राइट। पिलो कवर तो बेडशीट के साथ मिलता है, तो आप पिलो कवर भी लेकर आओगे। देन कंबल मैं यहाँ नहीं लेके आई थी, क्योंकि मेरा वेट पहले ही सामान का बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर कंबल मैंने यहीं से आके खरीदा था। टीके मैक्स एक स्टोर होती है यहाँ पे जाके, जहाँ पे सब मिलता है। तो टीके मैक्स से कंबल मिला था मुझे 8 पाउंड का, तो मेरे किसी फ्रेंड ने ला के मुझे दिया था। सो वो चीज़ हो सकती है, कंबल आप ले सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट डे आके आप यहाँ पे क्या करेंगे, खैर दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हो उस बारे में भी बात करूँ, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। सो जस्ट लीव दैट अभी कि फर्स्ट डे आके यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको लेके आना है एक अम्ब्रेला और एक रेन कोट, राइट। ऑल्दो मेरा रेन कोट ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी जो जैकेट है वो इस कपड़े के कि ये पानी सोख नहीं करता, पानी इसमें से बह जाता है। तो फिर रेन कोट अभी तक काम नहीं आया होपफुली, और तो अम्ब्रेला मैं यूज़ करती हूँ, और ये मेरे पास ऐसी जैकेट है, ये तो नहीं और दूसरी वाली। सो ये हो गए सारे कपड़े। एंड फॉर गर्ल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब मैं यहाँ आई थी तो फेस्टिवल्स आने वाले थे, दिवाली वगैरह, तो फिर मैं लेकर आई थी एक इंडियन वेयर। और क्योंकि गरबा नाइट थी, तो गरबा नाइट में क्योंकि मुझे पता था गरबा होगा यहाँ पे, तो गरबे के लिए मैं पूरा रेडी होके आई थी। मैं अपने बड़े बड़े झुमके बिंदी बिंदी सब लेके आई थी। तो गरबा के लिए मैं अपने झुमके बिंदी बिंदी सब लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ गरबा नाइट होगी। तो मैं एक सूट भी लाई हूँ अपना इंडियन वेयर, और एक मैं ड्रेस लेके आई हूँ अपनी पार्टी वेयर, नहीं 2 ड्रेस लेकर आई हूँ पार्टी वेयर, क्योंकि इंडक्शन डे होता है। इंडक्शन डे क्या होता है, ओरिएंटेशन डे जैसा होता है ना कॉलेज में, फ्रेशर्स पार्टी टाइप, वैसे इंडक्शन डे पे पहन के मैं वो गई थी। तो ये मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी रह कर आई थी। तो आप भी एक ड्रेस ऐसी ला सकते हो जो कि आप पहनोगे अपनी फ्रेशर्स या इंडक्शन में। और लड़कों के लिए तो क्या है, लड़के तो वैसे भी फ्रेशर्स और इंडक्शन में वो कॉलर वाली शर्ट या टी शर्ट जो भी उसको बोलते हैं वो डालते हैं, और फिर कोट पैंट डाल लेते हैं। तो लड़कों का तो सॉर्टेड ही होता है। तो लड़कियां ये सब चीज़ें थोड़ा ला सकती हैं, इंडियन वेयर वगैरह झुमके, क्योंकि हाँ मौका मिलता है यहाँ पे पहनने का। अब जनवरी के बाद तो मौका नहीं है शायद, क्योंकि आई डोंट थिंक तब कोई फेस्टिवल्स होते हैं, या बट आगे के लिए आप ला सकते हो दिवाली वगैरह के लिए इफ़ यू विश सो। देन अब हम आएंगे शूज़ पे। शूज़ आपको एक ब्लैक पेयर ऑफ शूज़ लाना ही है, जो कि कंफर्टेबल ही हो, क्योंकि आप जॉब पे जाओगे, ग्रॉसरी शॉपिंग जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आप वो ब्लैक शूज़ पहन के जा सकते हो, राइट। मैं लेके आई थी वाइट स्केचर्स शूज़। अब वो मैले तो नहीं हुए, बट हाँ थोड़े गंदे हुए हैं, बट उनको मुझे हर जगह पहन के जाना पड़ता है। इनफैक्ट जिम में भी मैं वो वाइट शूज़ पहन के जाती हूँ। तो वो मैंने गलती करी, मेरे को ब्लैक शूज़ नॉर्मल लाना चाहिए था, वो मैं नहीं लाई। तो आप ब्लैक शूज़ लेके आओगे नॉर्मल वाले, ठीक है। एक लेके आओगे स्पोर्ट्स शूज़, वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, ब्लैक तो हो गए, और एक नॉर्मल जैसे हमें अच्छा लगता है फंकी फंकी शूज़ पहनना, स्पोर्ट्स शूज़ पहनना, तो वो आप लेके आ सकते हो, राइट। घर के लिए स्लीपर्स लेके आनी है, क्योंकि वही हम जूते पहन के नहीं जा सकते वॉशरूम में, और हम ठंड है, हम पहले 1-2 दिन में या 1 हफ्ते तक भी नहीं निकलेंगे घर से बाहर ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए, क्योंकि नहीं समझ आता कि ना हमें रूट पता होता, ना बस पता होता, शॉपिंग मार्ट का ये नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। तो घर के लिए स्लीपर्स लेके आने हैं,
और रही बात बूट्स की, मैं इंडिया से बूट्स लेकर आई थी, पर आपने नहीं भी लाने तो आप नहीं लाओ। यहाँ पे प्राइमार्क या टीके मैक्स वगैरह में अच्छे बूट्स मिल जाते हैं, सो यू कैन परचेज देम फ्रॉम हियर। एंड ऑब्वियसली आते ही आप तो बूट्स पहन के घूमने नहीं जाओगे, या सो बूट्स आप नहीं भी ला सकते, बट लाने हैं तो ला भी सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। नाउ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में आपको सारी दवाइयाँ, एक तो अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत परेशानी व्हाट्सएवर, वो वाली सारी मेडिसिन आप अपने साथ लेकर आएंगे। उसके अलावा पैरासीटामोल, कफ, कोल्ड, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, इफ़ यू आर अ गर्ल देन पीरियड्स क्रैम्प, ओके। उसके बाद गरम पट्टी जो हम बांधते हैं जब पैर में मोच वोच हो जाती है, वॉलिनी लगा के बांधते हैं, गरम पट्टी, विक्स, देन हर एक तरीके की आप मेडिसिन लाओगे। और आपको ऑइंटमेंट्स भी लाने हैं, जैसे बर्न क्रीम हो गई, एलर्जी क्रीम हो गई, कट्स क्रीम हो गई, सैवलॉन हो गया, कॉटन, हाथ वाइट पट्टी, बैंडेड। तो ये सारी चीज़ें लेके आनी है, ये सारी मैंने लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, वो सारी मैंने बोली। यू शुड टेक केयर टू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाथ कटने का क्या है, मैंने सोचता मुझे क्या होगा, मेरी खाना बनाते बनाते क्योंकि इतनी आदत नहीं होती, मेरी नाइफ से उंगली थोड़ी सी ज़्यादा ही कट हो गई थी, मतलब वो अलग हो गया था थोड़ी सी स्किन मेरी उसके, तो मुझे बहुत डर लग रहा, इतना ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैंने वो पट्टी पूरे दिन पूरी रात बांधे रखी, फिर भी उसमें से ब्लड निकल रहा था, मुझे तो लग रहा था मुझे चक्कर आने वाला और एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, बट भगवान ने बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह मैंने नेक्स्ट डे वो कट वाली क्रीम लगाई, है ना, फिर मैंने उसको पट्टी से बांधा। ओ गॉड, इट वाज सो डिजास्टर्स। तब मुझे घर की याद आ रही थी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम सारी मेडिसिन लेकर आएंगे। एंड ऑल्सो इन सारी मेडिसिन की आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके आनी है डॉक्टर से, राइट। ऑल्दो मैं बताती हूँ नहीं चेक होता, हो भी सकता है, मेरा तो नहीं चेक हुआ था, मेरे साथ 4-5 लोग और आए थे, उनमें से किसी का भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चेक हुआ था। ऑलराइट, नाउ मेकअप, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर गर्ल्स। आपको, अगर आप लड़की हो लड़के हो, जो भी दोनों हो, मॉइस्चराइजर तो लाना ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड हो गई कि स्किन फटने लगती है, ड्राई स्किन, आते ही आप नहीं खरीदने जाओगे ऑब्वियसली। सो यू शुड गेट अ मॉइस्चराइजर फॉर योर बॉडी, फेस क्रीम, देन लड़कियों के लिए जो भी लिपस्टिक, ब्लश, मस्कारा लेके आना है, जो भी आप ला सकते हो, मैं तो ये चीज़ें लाई थी। और लड़के ला सकते हैं वैसलीन वगैरह, ठीक है। अब अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो यू शुड गेट 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्स, लाइक मैं भी चश्मा लगाती हूँ तो मैं भी 2 चश्मे लेकर आई हूँ, मैं उन्हें बदल बदल के पहनती हूँ। नेल कटर भी आप ला सकते हो, पर ये चीज़ें पैक कैसे करनी है बैग के अंदर, इसका भी एक तरीका है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना के बताऊंगी, राइट। नाउ टॉयलेटरीज में आपको क्या क्या लाना है, फेस वॉश, अपना शैम्पू, सोप, कॉलगेट, टूथ ब्रश, एंड इफ यू आर अ गर्ल देन वीट वैक्स स्ट्रिप्स, राइट। तो आप ये सब ला सकते हो अपने हिसाब से। एंड इफ़ यू यूज़ एपिलेटर एंड एवरीथिंग फॉर अपर लिप, तो आप एपिलेटर वगैरह लाओ। मैंने क्या था, मैंने यहीं से, तेमो एक ऐप है, वहीं से एपिलेटर मंगवाया था, और एपिलेटर ही मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो जो मेरी रूममेट्स हैं हम लोग सारे मिलकर थ्रेडिंग कर लेते हैं, राइट। सो दैट कैन बी डन। नाउ इफ़ आई कम टू हेयर एक्सेसरीज, तो आपको कोम्ब लानी है, हेयर ब्रश लाना है, हेयर ऑयल आप ला सकते हो इफ़ यू यूज़ हेयर सिरम छोटा, हेयर इफ़ यू आर अ गर्ल देन हेयर क्लिप्स एंड हेयर रबर बैंड्स। तो मेरे पास, जब मैं आई थी, मेरे पास एक भी रबर बैंड नहीं था, एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं रबर बैंड क्यों नहीं लेकर आई, बट देन एक किसी उसमें बंदा था, तो पता नहीं किसी फूड आइटम में वहाँ से निकाल के मैंने उसे धो के अपने बालों में उसे टाई करती थी, बाद में फिर आगे जाके तो मैंने परचेज कर ही लिया था, राइट। सो यू हैव टू गेट दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट यू हैव टू गेट दीज, क्योंकि जब काम पड़ता है तो याद आता है कि अरे यार वो तो रह ही गया। नाउ कमिंग टू यूटेंसिल्स, क्या क्या बर्तन लेके आना है, आप लेके आओगे 2 प्लेट, 2 स्पून, 1 फोक, चकला बेलन, ठीक है, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये तो हो गए जिसमें आप खाओगे पियोगे।
ये सारे आपको, चलो ये स्पून वगैरह तो छोड़ो, बट लंच बॉक्स आपने ऐसा लाना है जो कि माइक्रोवेव फ्रेंडली हो। जैसे आपने खाना बनाया, आपने तब नहीं खाया, आप उसको रात को आके खाओगे, तो आप उसे अपने डायरेक्टली लंच में डालो या प्लेट में डालो, और प्लेट भी माइक्रोवेव फ्रेंडली लाना है, और माइक्रोवेव में डाल दो, गर्म होके आप खा सकते हो। बार बार बर्तन गंदे नहीं होंगे फिर बार बार गर्म करने में, और बार बार बर्तन आपको धोने नहीं पड़ेंगे। सो क्योंकि मैं पहले बहुत आलसी थी, तो मैंने ये आइडिया सोचा गाइस, तो अब मैं इसी को यूज करती हूँ, राइट। देन यू हैव टू गेट कुकर इंडक्शन फ्रेंडली, फ्राइंग पैन इंडक्शन फ्रेंडली, चाय वाली छन्नी, कुकर एंड सीटी, ये तो हो गया चलो, बट कुकर आप लाओगे, कुकर के साथ आपको इसकी एक्स्ट्रा सीटी और जो उसमें रबड़ बनती है वो भी लेके आना है एक्स्ट्रा। कढ़ाई इंडक्शन फ्रेंडली, तवा इंडक्शन फ्रेंडली, चाय वाला पतीला जिसमें आप चाय बनाओगे, कॉफी बनाओगे, वो लेके आओगे आप इंडक्शन फ्रेंडली। 1 ग्लास एंड बोल, बोल भी माइक्रोवेव फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उसमें आप कुछ भी दाल वाल जो बना के रखो उसे आप बाद में गर्म करो और खाओ, ओके। और बट लेट मी टेल यू, ये सब यहाँ मिलता है, पर वही बात है, आते ही आप नहीं खरीदने लगोगे चीज़ें। आते आपको पहले होम सिकनेस होगी, सब होगा, खाना बनाने का मन नहीं करेगा, जेट लैग होगा, तो बहुत सब चीज़ें दिमाग में होंगी कि ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने। ये सबके साथ होता, मेरे साथ भी हुआ था कि सब सही चल रहा था इंडिया में, मैं क्यों आ गई यहाँ पे। तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू बी वेरी फाइन, या। अब ईटेबल्स में आपको क्या क्या लाना है। जब मुझे याद है, जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं अगले दिन सुबह उठी एंड लिटरली मतलब ऐसे हुआ कि एक दिन में दुनिया ही बदल गई। एक दिन पहले जब मैं उठ रही थी तो मैं अपने घर में थी, और अब मम्मी पूछ रही थी कि तू क्या खाएगी, और जब मैं यहाँ थी एक दिन बाद मैं उठी, तो कोई भी नहीं, एकदम मतलब बस बालकनी के बाहर देख रही थी कि क्या हो रहा है, लोग चल रहे हैं, कहाँ आ गई मैं, यूके आ गई, ओ माय गॉड। और उससे पहले मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती थी, मैं गाना गाती थी इंडिया में, वो वाला, छड़ के अपना देश मैं ता तुर जाना परदेश। और फिर हम लोग ओ भाई भाई सच्ची में आ गई क्या, मजाक करते करते हंसते खेलते खेलते, तो रैजो सच्ची में आ गई। ओके, मूविंग बैक टू द टॉपिक। खाने में हमको आप लेके आ सकते हो, मैं तो लाई थी कुछ मसाले, ठीक है, सारे, नमक नहीं लाई थी, बाकी मिर्च विर्च विर्च वगैरह वगैरह सब सारे मसाले लेके आए थी। ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स या तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स तो अलग से लाने हैं, और ड्राई फ्रूट्स या किसी भी प्रकार के लड्डू लाने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, पंजीरी वाले लड्डू होते हैं, वो सब आप लाओगे। कॉफ़ी के छोटे पाउच, टी बैग्स लेके आओगे, मैगी के पैकेट, बिस्किट, नमकीन, टी बैग्स वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं मन करेगा आपका कि आप उठ के बाहर ग्रॉसरी लेके आओ, ये सब कुछ लेके आओ, तो ताकि आप आसानी से घर पे रह के ये सब चीज़ें बना के खुद खा लो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है खाने पीने की। मैं भी लाई थी, तो मुझे याद है फर्स्ट डे मैंने शायद मैगी बना के खाई थी, या और कॉफ़ी बैग से कॉफ़ी बना के खाई थी, ब्लैक कॉफ़ी मैंने पी थी, और लड्डू खाए थे जो मैं घर से लड्डू लेके आई थी। तो आपको वैसे करना है, क्योंकि फिगर आउट करने में कि कहाँ पे क्या ग्रॉसरी मिलती है, कितने की, कैसे खर्चा, स्टार्टिंग में तो सारा कैश था मेरे पास, तो वो पाउंड भी मेरे को समझ नहीं आता था कि इतने पाउंड मतलब कितने कितने कितने। अभी धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है, लकीली, थैंक गॉड, भगवान ने मुझे इतनी अकल दे दी। तो ऐसे होगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें खाने में लेके आनी है, राइट। रेडी टू मेड फूड्स भी होते हैं, वो भी आप ला सकते हो इफ़ यू वांट, बट मैं तो प्रेफर नहीं करती, मुझे लगता है उसमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लाना है यूनिवर्सल अडेप्टर। सो दिस इज माई यूनिवर्सल अडेप्टर, मैंने अमेजोन से मंगाया था, इतना क्यूट पिंक कलर का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कुछ भी हमारा चार्जर वगैरह ऐसे प्लग इन नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे इंडिया में जो प्लग इन पॉइंट्स होते हैं वो गोल होते हैं जैसे, और इसका होता है थोड़ा क्यूबॉइडल। सो ये काम करेगा, इधर मैं अपना चार्जर पिन करती हूँ, फिर मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगा पाती हूँ। सो यू हैव टू गेट सच यूनिवर्सल चार्जर, राइट, सॉरी, यूनिवर्सल अडेप्टर फ्रॉम अमेजोन। देन यू हैव टू गेट पावर बैंक, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, पावर बैंक के बिना तो आना मत। लैपटॉप लेके आना है आपने, फ़ोन के टेम्पर ग्लास लेके आना है। मेरा तो फ़ोन मैं इतना गिराती हूँ कि मेरे को टेम्पर्ड, मैं अभी एक बार चेंज भी कर चुकी हूँ 3 महीने में। सो यू हैव टू गेट अ टेम्पर्ड ग्लास फॉर श्योर। ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स जो भी आप यूज़ करते हो,
एक्सटेंशन बोर्ड आप ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते। मैं तो लाई हूँ, मेरे तो काम नहीं आया, मेरी रूममेट के काम आया, तो वो यूज़ करते हैं मेरा एक्सटेंशन बोर्ड, राइट। तो आप बोला सकते हो। इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर आपके पास है तो आप ला सकते हो, बट देन वो भी आपको इसी पे यूज़ करना होगा, ओके। नहीं तो आप यहाँ पे आके भी खरीद सकते हो, डील्स चलती हैं, ऑफर्स चलते हैं, उसमें आप खरीद सकते हो आराम से। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेशनरी। स्टेशनरी आइटम्स में आपको क्या क्या लाना है? नोटबुक, पेन, पेंसिल, सेलो टेप, डबल साइडेड टेप, स्टेपलर, स्टेपलर पिन्स, स्टिकी नोट्स, इरेजर, शार्पनर, स्केल एंड ग्लू स्टिक। तो ऑब्वियसली सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं, हम किसी गांव पिछड़े देश में नहीं रह रहे हैं। बट बात ये है कि फिर लेगा कौन? शुरू में आप इतने खर्चे नहीं करोगे ऑब्वियसली, राइट। शुरू में आप जॉब ढूंढोगे, यूज टू होगे चीज़ों को, शुरू में शॉपिंग करने का भी मन नहीं करता है, सच सच बता रही हूँ मैं बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी सारी चीज़ें A to Z मैं सब कवर कर चुकी हूँ होपफुली। अगर मैं कुछ भूली हूँ देन यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड सो मेरे हिसाब से तो यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे बोला है जो मैं बैग्स लेके आई थी 23 kgs वाले, वो इतने, मतलब मैंने कपड़े वाले बैग लेके इतनी गलती कर दी। उन कपड़े वाले बैग का तो खुद वेट 5-5 किलो था, ऊपर से उसमें मेरा सामान, तो मतलब मेरा बहुत कम सामान आ पाया था। मैं अपने कपड़े ही नहीं ला पाई थी। और मेरे तो सारे दोस्त मेरे पे हंसते थे कि इसमें कपड़े नहीं है तो ऐसा क्या लेके आया हो। और मैं सोचती भाई सच में पता नहीं मैं क्या ही लेकर आई हूँ। सो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो आप कपड़े वाले बैग नहीं लेना, दूसरे वाले बैग लेना, राइट। क्योंकि उनका वेट कम होता है, कपड़े वाले बैग का वेट ज़्यादा होता है। सो डोंट गेट देम। और आप लेके आओगे अपने भगवान जी की मूर्ति। वो मैं भी लेके आई थी। सबसे पहले मैंने अपनी बैग में भगवान जी की मूर्ति रखी, फिर मैं अपना साथ सामान रखा, और इधर भी मैंने अपना छोटा सा क्यूट सा मंदिर बनाया हुआ है। तो यही था आज की इस वीडियो में। और कोई क्वेरीज होंगी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल एज वेल, इट इज मेंशन इन माई डिस्क्रिप्शन. And yeah, if you like my video, do share and subscribe to my YouTube channel, Reese La La Land. Bye bye.